हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सेक्स के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सोनाली गर्ग, जो पिछले 7 साल से सेक्सुअल वेलनेस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं शुरू करूंगा अपने पर्सनल सवाल से, क्या मास्टरबेशन हेल्दी है? ओके मुझे लगता है आप भी कंफ्यूज हो बाकी सब लोगों की तरह, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। और बहुत बड़ा अभी भी इंडिया में इसको लेकर इतना ज़्यादा मिस एजुकेशन है। आधा से ज़्यादा लोग मास्टरबेशन की वजह से उनको लगता है कि उनको प्रॉब्लम है। वैसे मैं बता दूं कि कोई भी मेडिकल बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मास्टरबेशन से कोई प्रॉब्लम आती है। तो इट्स कम्प्लीटली हेल्दी। इवन मास्टरबेशन अच्छा हो सकता है एक इंसान के लिए, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एजुकेशन की कमी। सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल एजुकेशन की कमी की वजह से एक इंसान को यही नहीं पता कि सही मास्टरबेशन क्या है और गलत मास्टरबेशन क्या है। आई ओके। गेस आपको भी नहीं पता होगा। सो मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि एक इंसान सेक्स क्यों करता है या फिर मास्टरबेशन क्यों करता है? एंजॉय करने के लिए। ठीक है, जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करते हैं या फिर हम मास्टरबेशन की बात करते हैं तो हम पूरी बॉडी को समझने की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है, एन्जॉयमेंट मतलब सिर्फ जेनाइटल्स का नहीं, एन्जॉयमेंट सिर्फ पीनस या वजाइना का नहीं होता है, एन्जॉयमेंट पूरी बॉडी का होता है। ठीक है। ड्यूरिंग मास्टरबेशन आप अपने इमोशंस को समझ सकते हो, अपनी बॉडी को समझ सकते हो, आप अपनी चाहतों को समझ सकते हो। ये सब चीज़ें आती है मास्टरबेशन के अंदर। लेकिन अगर कोई इंसान एडुकेटेड नहीं है, सेक्सुअली एडुकेटेड नहीं है, तो वो मास्टरबेशन सिर्फ अपने प्राइवेट पार्ट को स्टिमुलेट करता है, इजैक्यूलेट करता है और स्ट्रेस रिलीज करता है, दैट्स इट। और मैं ये एक नेगेटिव पार्ट है मास्टरबेशन का, क्योंकि उस समय होता क्या है, अब एक बच्चे को मान लो कॉलेज में कोई स्ट्रेस है, एक एज है प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्सुअल हार्मोन आपके बढ़ेंगे तो आपका मन करेगा सेक्सुअल एक्टिविटी करने का। और जब आपने सेक्सुअल मास्टरबेशन किया, मास्टरबेशन जब आपने कर लिया, इजैक्यूलेशन कर दिया, तो बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, जो आपको खुशी का एहसास देता है, मतलब अच्छा फील हुआ आपको। अब होगा क्या, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई स्ट्रेस हो गया कॉलेज में या फिर स्कूल में, स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको याद आया कि पहले मैंने मास्टरबेट किया था और मुझे अच्छा फील हुआ था, राइट? तो आपने फिर से मास्टरबेट किया, सिर्फ अपने जेनाइटल्स को स्टिमुलेट किया, मास्टरबेशन किया, इजैक्यूलेट किया, अच्छा फील हुआ, सो गए। अब ये प्रोसेस वो डेली डेली बेसिस पे करने लग गया है। जैसे उसको कोई टेंशन बढ़ता है, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ब्रेकअप हो गया, असाइनमेंट पूरी नहीं हुई, कर लिया। ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो मास्टरबेशन किया, इजैक्यूलेट किया, अच्छा रिलैक्स फील किया, दैट्स इट। एडिक्शन उसमें बन जाता है। धीरे धीरे करके वैसे ही वो एडिक्शन बन जाता है। लेकिन अभी ये बातचीत इसके बारे में इतनी हाँ ज़्यादा हाँ होती हाँ। है लोगों के बीच में कि मास्टरबेशन जो है वो बेस्ट चीज़ है। अगर आपको स्ट्रेस रिलीज करना हो या फिर कुछ भी करना हो तो उसको ना सबसे प्रायोरिटी पे रख दिया कि हाँ, कुछ भी हो। लड़कों में मैक्सिमम बात ये राइट होती है, "अरे, राइट। कुछ नहीं करके सो जाए।" हाँ हाँ, ये मतलब यही गलत चीज़ है, यही गलत चीज़ है। अब सेक्सुअल टेंशन को रिलीज़ करने के लिए मास्टरबेशन करना अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी एरी-गैरी टेंशन को ख़त्म करने के लिए मास्टरबेशन करना गलत चीज़ है। ये उसी की तरह है ना, जैसे कि लोग स्ट्रेस में होते हैं तो दारू पीना शुरू कर देते हैं, वो अपने हाँ। फ्रेंड को बोलते हैं कि यार चला आज मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है तो मैं दारू पी लेता हूँ, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर भी आप अल्कोहल कभी-कभार पीते हो एन्जॉय करने के लिए, वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें फिर बार-बार आपको शराब पीने का मन नहीं करेगा जभी भी आप टेंशन में होंगे, या आपको स्मोकिंग करने का मन नहीं करेगा जब भी आप टेंशन में होगे। लोग अभी क्या करते हैं आज के टाइम पे, जैसे ही कोई टेंशन हुआ, टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि डोपामिन, अल्कोहल पीने से भी डोपामिन रिलीज होता है, स्मोकिंग करने से भी डोपामिन रिलीज होता है, सेम मास्टरबेशन करने के बाद या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद होता है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आप सेक्स भी कर रहे हो अपने किसी और स्ट्रेस को कम कम करने के लिए, अपने किसी और वर्क स्ट्रेस को या किसी और स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो वो भी गलत है। आपने जिस तरीके से अब इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, हाँ हाँ। क्या फिर हम मास्टरबेशन को एक सेक्सुअल डिसऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं नहीं, फिर? बिल्कुल भी नहीं। मास्टरबेशन इज़ अ हेल्दी थिंग, ओके। बट उसमें आपको सेक्सुअल टेंशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है कि किसी को सेक्सुअल डिज़ायर हो रही है, ओके। उसको वो डिज़ायर को फुलफिल करना है तो वो मास्टरबेशन करे। अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए उसके पास पार्टनर नहीं है या फिर पार्टनर रेडी नहीं है, पार्टनर कोई और इंसान नहीं है जो उसके साथ इंटरकोर्स कर सकता है, तो वो अपनी बॉडी के साथ में एक तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। ठीक लेकिन है। वो ये समझ के कर रहा है मेरे को सेक्सुअल डिजायर हो रही है, अभी मुझे अच्छा फील करना है, उसके लिए मास्टरबेशन कर रहा है। ये नहीं है कि मेरी असाइनमेंट पूरी नहीं हुई तो मैं मास्टरबेट कर लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगी, दैट्स इट, और वो वाला काम उसका रह गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके स्ट्रेस बढ़ता जाता है, क्योंकि हमने स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन थी उसको टैकल नहीं किया, हमने कोई और चीज़ क्रिएट कर दी अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये चीज़ होती है ना लोगों में, हाँ जो मास्टरबेशन वाली चीज़ है, मैं आपकी समझ रहा हूँ। हाँ हाँ लेकिन सीन ये होता है कि मास्टरबेशन एक बार ही कर लिया, हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद करने के बाद बड़ा गंदा रिग्रेट हुआ हाँ कि हाँ मैंने ये कर लिया। उसके बाद वापस से वो फीलिंग आ जाती है हाँ हाँ, कि चलो कर लेते हैं एक और बार। यस। फिर वही यही प्रॉब्लम है, मैं आपको ये समझाने की ये कोशिश कर रही थी ना। अगर मुझे सेक्सुअल एजुकेशन, ठीक है, मुझे सेक्सुअल एजुकेशन मिली, मुझे पता है कि मास्टरबेशन अगर मैं करूँगी तो मैं अपनी बॉडी को अच्छा फील कराने के लिए कर रही हूँ, तो मुझे गंदी फीलिंग नहीं आएगी आफ्टर मास्टरबेशन।
जो सिर्फ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कर रहा है उसको गंदी फीलिंग आएगी आएगी, क्योंकि वो जो इनिशियल स्ट्रेस का कॉज था वो तो अभी भी वही है। उस बंदे को पता है, सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि हम कोई वो चीज़ नहीं कर रहे जो मुझे करनी चाहिए थी इस टाइम पे, इस टाइम पे कुछ और करना था, मैं कर कुछ और रहा हूँ, उसकी वजह से गिल्ट की फीलिंग आएगी। अच्छा, क्या ये चीज़ होता है, लोग बोलते हैं कि मास्टरबेशन अगर एक्सेस हो जाए तो ऐसे ऐसे होता है, आप अगर मास्टरबेशन करना बंद कर दो या फिर कम कर दो तो आप फिर रियल लाइफ में आपकी बॉडी खुद ब खुद ही वो अपॉर्चुनिटीज जो लड़कियों वाली होती है, लड़कियों को अप्रोच करने वाली चीज़, वो खुद ब खुद ही इम्प्रूव होती जाती है, आपका कॉन्वर्सेशन स्किल बेटर हो जाता है, कुछ ब्ला भी ब्ला नहीं, ब्ला। इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है किसी भी चीज़ से, नहीं। ऐसा नहीं होता? आप एक इंसान जो जिसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है वो डेली बेसिस पे मास्टरबेशन भी कर सकता है, ठीक वो है। करते भी हैं लोग, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। इसका मास्टरबेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने अभी आपको ये बोला ना, एक इंसान सिर्फ इस वजह से मास्टरबेशन कर रहा है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, वो लड़कियों से बात ही नहीं कर पाता, तो वो डेली सोचता है कि मैं मास्टरबेशन कर लेता हूँ, दैट्स इट। अपना सेक्सुअल टेंशन वो वहाँ पे रिलीज कर ले रहा है, बट उनका फिर भी कोई रिलेशन नहीं है। जब ओके। उसको लगेगा कि कॉन्फिडेंट हूँ मैं, तो वो लड़की से बात भी कर लेगा। बीच में अभी जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ उसी से रिलेटेड ये चीज़ है, बीच में काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ पॉपुलर हुई थी यूट्यूब पर, वो थी नो फैप। हाँ, ये वैसे स्टार्ट हुआ था रेडिट से राइट। कि नो नट नवंबर और ये से, हाँ, 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 हाँ। इस चीज़ से नो फैप का एक ट्रेंड शुरू हुआ कि सारे बंदे एक एक महीने या दो दो महीने मास्टरबेशन नहीं कर रहे थे, फिर वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। तो रेडिट पे मैंने देखा हाँ, हाँ। मैक्सिमम लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे थे कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाँ, हाँ। मेरे फोकस बढ़ गया, मैं लड़कियों को अप्रोच करने लग गया। रियली ये यूजफुल होती नहीं, हैं या ऐसा फिर? कुछ नहीं होता, बट मैं यही बोलना चाह रही थी ना, अभी इतनी देर से जो हमारी बात हुई वो यही हो रही है कि मास्टरबेशन कौन ज़्यादा कर रहा है डे टू डे लाइफ से एस्केप करने के लिए। ठीक है। वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं जिनको इससे प्रॉब्लम हो रही है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मास्टरबेशन को बिल्कुल हेल्दी समझते हैं, वो ना नो फैब नवंबर ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, ना ही वो उसके ऊपर डालेंगे कोई कमेंट्स, क्योंकि वो कर ही नहीं रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो कि गलत मास्टरबेशन कर रहे हैं, वो लोग जब छोड़ेंगे उनको सही रिजल्ट आएगा, उनको अच्छा फील होगा ऑब्वियसली। आपने जैसे बोला कि डेली मास्टरबेशन भी हाँ, हेल्दी है, हाँ, जो बिल्कुल, रिलेशनशिप बिल्कुल। में है वो भी कर सकते हैं। हाँ, फिर आप एक साइड में बोलते हो कि हेल्दी मास्टरबेशन और एक होता है गंदा मास्टरबेशन। बिल्कुल, गलत तो तरीके से मास्टरबेशन। गलत तरीके से, हाँ, तो आप उन दोनों चीज़ों को कैसे डिफाइन करते हो? और एक और चीज़, जैसे आप बोल रहे हो गंदा हाँ। मास्टरबेशन, तो क्या गंदा मास्टरबेशन भी डेली एक दिन करें तो एक बार भी करोगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, तब भी है? तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो क्या है क्योंकि गंदा वो वाला? मास्टरबेशन से प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है, मास्टरबेशन गिल्ट क्रिएट करता है। ठीक अभी है। आपने क्या बोला मुझे कि मास्टरबेशन किया और उसके बाद गंदा फील आता है, वो हाँ, शायद आपको भी आता होगा, तभी आया। आप बोल पा रहे हो, या फिर हाँ, आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया होगा। हाँ। जो भी चीज़ करने के बाद आपको गंदा फील आ रहा है, अब मान लो मुझे ये पता चल गया है कि शुगर नहीं खानी चाहिए, जितनी भी बार मैं एक बार भी एक कप ऑफ चाय पीऊंगी शुगरी, तो मुझे उसके बाद गंदा फील आएगा, रिग्रेट होगा अंदर से, और मेरी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी, मेरी बॉडी के अंदर डिजेनरेशन होगी, बॉडी भी अंदर से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। दिस इज ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इतना खतरनाक है। एक आपने प्लेसिबो या नसीबो इफेक्ट के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। सो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इसके ऊपर, बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट। एक एथलीट की टीम थी, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। उनको 5 दिन बाद उनकी वो रेस थी, ठीक है? तो 5 दिन तक एक टीम को हेल्दी जूसेस पिलाए गए और एक टीम को अनहेल्दी जूसेस पिलाए गए। लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। जिनको हेल्दी पिलाया जा रहा था उनको बोला कि इसके अंदर सिर्फ फैट है, मतलब ये बहुत ही अनहेल्दी ड्रिंक है। और जिनको अनहेल्दी पिलाया जा रहा था उनको बोला जाता है इसके अंदर सारे अंदर मल्टीविटामिन और मिनरल्स और सब चीज़ें आपको पिलाई जा रही है। सिर्फ 5 दिन में उनकी रिपोर्ट्स में रिजल्ट देखे गए। जिनको बोला था कि आपको अनहेल्दी पिला रहे हैं बट हेल्दी था, उनके सारे पैरामीटर डिस्टर्ब थे। उनका लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो गया था। और जिनको बोला गया था कि आपको हेल्दी पिलाया जा रहा है बट वो था अनहेल्दी, उनके सारे पैरामीटर्स ठीक थे। माइंड इतने खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपने ये चीज़ मान ली है कि मास्टरबेशन गलत होता है, जो कि पहले क्या था ना, सड़कों के किनारे बहुत सारे झोला छाप लोग जिनके पास डिग्री नहीं है वो बैठे होते थे, उनका एक बिजनेस था सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन देने का। हाँ। वो लोग ने ये साइकोलॉजी लोगों के दिमाग में क्रिएट कर दी कि मास्टरबेशन हुआ है तो गलत है। क्योंकि जब उनके पास कोई पेशेंट आता था वो क्या बोलते थे, तूने बचपन में गलतियां करी है, मतलब तूने मास्टरबेशन किया है, उसी का परिणाम है आज जो तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब लोगों के दिमाग में वो घुस गया, जैसे चोरी करना एक गलत चीज़ है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी ये चीज़ें समझाती हूँ कि चोरी करना क्योंकि गलत चीज़ है, क्योंकि हमें बताया गया बचपन से। अगर नहीं बताया गया होता तो शायद नहीं होता। आज अगर मैं 1 करोड़ रुपए चुरा लेती हूँ कहीं से, वो खर्च करते हुए मुझे बुरा लगेगा, या फिर मैं चुराने अगर होंगे भी सामने रखे हुए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं नहीं चुराऊंगी, मैं बोलूँगी यार ये गलत चीज़ है, ये अच्छी नहीं है। वही मेरे दिमाग में एक डर क्रिएट कर देगी, मैं आगे बीमार होना शुरू कर दूंगी या फिर मेरी लाइफ को एंजॉय नहीं करूंगी।
ये सेम चीज़ होती है, माइंड ऐसे ही काम करता है। अगर आपको बताया गया है कि मास्टरबेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपको सेक्सुअल टेंशन हो रही है, आपको सेक्सुअल डिज़ायर फील हो रही है, आपके सामने पार्टनर नहीं है, तो आप मास्टरबेशन कर सकते हो, क्योंकि उस समय जो लोग मास्टरबेट नहीं करते उनको रात को स्वप्न दोष या फिर नाइटफॉल हो जाता है, नाइटफॉल। क्योंकि आपका बॉडी तो चाहती है रिलीज करना, बट आप नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, तो फिर वो गलत है। लेकिन अब देखो, ये ना बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। आप एक एक्सपर्ट से जब कोई इंसान आता है, हम समझते हैं एक इंसान अलग है, आप अलग हो, आपका कोई फ्रेंड अलग होगा, या फिर ठीक है। आपके घर में अगर आपके 3 भाई हैं तो तीनों लोग अलग होंगे, उनका मेंटल स्टेट अलग होगा। मेंटल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और फिजिकल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम तो एक इंसान को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर आपने बोला 1 महीने के लिए किसी को मास्टरबेशन करने के लिए मना कर दिया, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आए जो मेंटली स्ट्रांग है, हो सकता है कुछ लोगों को उसका ऑपोजिट रिजल्ट आए जो मेंटली वीक है, ठीक है। जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, जिनको इस समय सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है बट उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया। आयुर्वेद की किताबों में भी ये लिखा है कि जब आप सप्रेस करते हो किसी डिज़ायर को, होम्योपैथी में भी लिखा है, डिज़ायर की सप्रेशन से आपको बॉडी में डिसीजेज क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। आपको फास्टिंग की थ्योरी पता है कि जो इंसान फास्टिंग करता है उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? आप एक्सप्लेन कर दो। अब मैं शायद एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप समझ पाओ। कुछ लोग को हम बोलते हैं कि आप फास्टिंग करो, जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं फास्टिंग करने के बाद, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ऐसे जिद करते हैं ना, कंसिस्टेंसी या फिर खुद के साथ कोई भी बॉडी के साथ भी कोई जिद करते हैं, तो बॉडी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है हमें। मतलब मैंने बोला कि आज 1 दिन तक मैं खाना नहीं खाऊंगी पूरा, तो बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, हेल्दी चेंजेस आएंगे। वहीं पे 50% लोगों को हेल्दी चेंजेस नहीं आते, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फास्टिंग के लिए रेडी नहीं है। ठीक है। वो उनको भूख बार बार लग रही है, पेट के अंदर HCl रिलीज हो रहा है। HCl मतलब एसिड डिसॉल्व। है, हाँ। एसिड है ना खाने को डिसॉल्व पेट के करने वाली अंदर। चीज। हाँ, क्योंकि जब भी आप खाने के बारे में, अगर मैं अभी खाने के बारे में सोच रही हूँ, मेरे सामने खाना रखा है, मैं खाने के बारे में सोच रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, मेरे पेट में HCl बनना शुरू हो जाएगा, HCl से एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पे एक मैं हूँ जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जिसको पता है कि मुझे आज फास्टिंग करनी है, मेरे सामने चाहे खाना रख दो, कुछ भी रख दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो मेरी ब्रेन से वो ग्रेलिन हार्मोन नहीं रिलीज होगा, वो ग्रेलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो पेट में HCl नहीं बनेगा, तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेंटली स्ट्रांग इंसान है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सब चीज़ें, वो अगर टारगेट सेट करता है कि मैं 1 महीने तक ये चीज़ करूँगा, वो कर लेगा। फिर मेंटली जो वीक इंसान है उसके लिए टारगेट्स अच्छे नहीं होते, उसके लिए हम लोगों को छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ते हैं। तभी तो दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। कितने सारे लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, सब लोग नहीं जाते। इवन बोलते हैं कि जनवरी के टाइम पे सब लोग वो एक कमिटमेंट करते हैं सेट कि हाँ अब तो मैं 1 साल की मेंबरशिप ले लूंगा। उसमें से भी 70% लोग जिम नहीं जाते हैं। 70% लोग पहले हफ्ते ही जिम नहीं जाते, मतलब वो पहले हफ्ते ही कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो देयर आर मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल एंड देयर आर मेंटली वीक पीपल। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब किसी एक्सपर्ट के पास कोई आता है, अगर मेरे पास कोई आता है, तो पहले मैं एनालाइज करूँगी वो इंसान किस तरह का है, क्या उसको मैं मास्टरबेशन छुड़वा सकती हूँ, या उसके लिए छोड़ना ज़रूरी है भी या नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम आ भी रही है या नहीं आ रही है। जिसके दिमाग में डर बैठा है मास्टरबेशन का, उसको प्रॉब्लम आएगी। ये बात तो आप समझ गए, क्योंकि गिल्ट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मास्टरबेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि सेक्स में और मास्टरबेशन में क्या फ़र्क है, आपको क्या लगता है? मास्टरबेशन हम खुद से कर रहे हैं और सेक्स। फ़र्क क्या है, कहाँ पे फ़र्क आ रहा है? फिर बॉडी में क्या फ़र्क आ रहा होगा? क्या बॉडी की ऐसी सिस्टम होगा जो चेंज हो गया? उस बॉडी को हम एक तरह से बस एक ब्रेन को धोखा सा दे रहे हैं कि हम सेक्स कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ। सेक्स के टाइम पे होता क्या है? सेक्स के टाइम पे आप क्या कर रहे हो? आपके शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? आपको अच्छा फील हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रही है, इजेक्यूलेशन हो रही है, इरेक्शन हो रही है। अगर हम मेल की बात करें, अभी मेल की बात करें, राइट, मैं इतना समझ के चल रही हूँ कि अभी आप अपने हिसाब से बात कर रहे हो, तो एक लड़के के लिए बात कर रहे हो। ठीक है। इरेक्शन होती है, मतलब सबसे पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करें या मास्टरबेशन की बात करें, आपको कोई थॉट आता है, हाँ। है ना, लिबिडो जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल डिजायर। तो सबसे पहले सेक्सुअल डिजायर है, उसके बाद अराउजल होगा, बॉडी अपने आप को थोड़ा सा हार्ट बीट में भी आपकी थोड़ी सी चेंज होएगी, बॉडी इरेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो तेज हो बढ़ेगा, जाता है। ब्लड फ्लो तेज होगा, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद आप स्टिमुलेशन करोगे। स्टिमुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनिट्रेशन और सब चीज़ों से करते हो, और मास्टरबेशन से हाथ यूज़ करते हो, हाथ का यूज़ करते हैं, किसी और चीज़ का यूज़ करते हो, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज एंड ऑल, राइट, वो सब चीज़ें यूज़ करते हो, और लास्ट में इजैक्यूलेशन होता है। अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो क्या डिफरेंट था इसमें? बॉडी इन्वॉल्व है। और कुछ भी नहीं है। नहीं। पर आपकी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हो रही है वो सारी सेम है, हाँ। मास्टरबेशन में भी सेम हाँ। है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में हाँ, भी सेम हाँ, है। हाँ। तो प्रॉब्लम कहाँ है, ये बताओ मुझे।